हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक 3.3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक एकदम बने रहेगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए और ये आगे बने। इस वीडियो में हम लोग 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। हाँ तो दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको कह क्या रहा है कि ए बराबर दिया गया है मैट्रिक्स को और उसको ए डैश करना है और ए को गुना करना है और गुना करने के बाद आपको आई के बराबर ला देना है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं और उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो आपको ए जैसे गुना करना है ए डैश में, तो हमें ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश हम लोग निकालते हैं, तो ए डैश निकालने का मतलब कि जो रो में है से कॉलम में करना है, यानी कि ये आपको इस तरह से जो जा रहा है रो है, इसको इस तरह से मुड़ा दीजिए, कॉलम में हो जाएगी cos x और ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा sin x हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आ गया। और ये देखिए, ये भी आपको रो में जा रहा था, सेकेंड रो था, इसलिए सेकेंड कॉलम में आ जाएगा ना। सेकेंड कॉलम में यानी कि माइनस साइन कितना हो जाएगा x और कितना हो जाएगा cos x। इस तरह से हो गया। इस तरह से क्या हो गया आपका, तो ये आपका बन गया ए डैश। अब क्या कर रहा है प्रश्न में, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से तो देख लीजिए, कह रहा कि ए डैश और ए को गुना कीजिए, वो आई के बराबर लाइए। चलिए हम लोग लाते हैं। तो ए डैश का मान लिखते हैं। ए डैश का मान कितना है, cos x है, यहाँ पर माइनस साइन x है और कितना है साइन x है और कितना है आगे, तो cos x है, ये ना है। और फिर कहा जा रहा है कि a, तो a कितना है, तो देख सकते हैं a हमारा कितना है, यहाँ पर cos x है, cos x है, साइन x है, कितना है साइन x है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से ना। साइन x है, यहाँ पर देख लीजिए कितना है माइनस साइन x है, तो माइनस साइन x, cos x देख सकते हैं cos x, इस तरह से है। और लाना है आई के बराबर। आई का मान होता है जानते हैं कि 1001, इसके बराबर लाना है। तो चलिए हम लोग लाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जैसे गुना करने के लिए आपको बताया गया है कि रो जैसे अगले मैट्रिक्स से कॉलम के साथ गुना होता है, यानी कि रो है और ये कॉलम है, इसके साथ गुना होगा, तो cos x के साथ गुना होगा, तो कितना जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। और sin x के साथ गुना होगा, माइनस साइन x के साथ गुना, तो माइनस प्लस, और साइन जैसे गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर x। गुना करते हैं रो कॉलम के साथ, तो बीच में प्लस, तो बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए। इसके बाद यही जैसे अगले कॉलम के साथ गुना होता है, यानी कि cos x जैसे sin x के साथ गुना होगा, cos x गुना में sin x लिख दिए, प्लस के चिन्ह, और माइनस साइन x जैसे cos x से साइन गुना करेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और cos x कितना हो जाएगा cos x और sin x हो जाएगा। इस तरह से आगे देखिए, हम लोग देखते हैं ना। आगे जो है इसका तो काम हो गया, ये रो का, ये रो आगे गुना करेगा, ये रो इसके कॉलम के साथ गुना करेगा, यानी कि sin x cos x के साथ गुना करेगा, तो कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा और cos x हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह। अब ये जैसे इसके साथ गुना करेगा, cos x sin x के साथ गुना करेगा माइनस के, तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा sin x और cos x हो जाएगा। इस तरह से फिर यही जैसे इसके साथ साइन जैसे साइन के साथ गुना करेगा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस में कोस के साथ गुना हो करेगा तो कोस स्क्वायर x हो जाएगा। अब जरा ये बताइएगा थोड़ा सा हमें कि 10वां क्लास में सीखे हैं, क्या सीखे हैं जी, यहाँ पर लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। साइन स्क्वायर x और प्लस में कोस स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है, ये सीखे हैं। तो देखिए, तो वही है का 1 हो जाएगा। ये देखिए, तो आपको घट के 0 हो जाएगा ना, अब ये आपको घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब ये आपको 1 हो जाएगा। ये हमें क्या है, तो LHS था, कौन था RHS था, इस तरह से RHS ना, हमको LHS के बराबर आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर
आ गया, तो आई के बराबर आ गया, यानी कि 0 1 0 के बराबर आ गया। इस तरह से आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए तो आगे लिख सकते हैं कि अतः लास्ट में अतः ए डैश जैसे ए से गुना किया तो आई के बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कहिएगा कि वही है ना, तो वही नहीं है लेकिन आप कहिएगा कि वही है। कैसे, तो यहाँ पर साइन कॉस माइनस जैसे कॉस, यहाँ पर साइन है ना, वही है साइन कॉस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदला गया है। क्या बदला गया है, तो यहाँ पर साइन कॉस था तो साइन कर दिया गया है, यहाँ पर साइन था तो कॉस कर दिया गया है, यहाँ पर साइन था तो कॉस कर दिया गया है। यही थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको सेम काम करना है ना, यानी कि जैसे पहले वाले में किए थे वही जिस इसमें काम करना है। तो देखिए हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए तो हमें दिया गया है, तो ए डैश में गुना करना था, ए डैश हमें निकालना पड़ेगा, तो ए डैश चलिए हम लोग निकालते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए आपको बताया गया है कि रो को कॉलम करते हैं, यानी कि इस तरह से भाग रहा है, इसको इस तरह से मुड़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। ये भी इस तरह से भाग रहा है, इसको भी मुड़ा दीजिए, तो माइनस कॉस कितना x, और साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। इस तरह से हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रो था इसलिए फर्स्ट कॉलम में किया गया साइन एक्स और कॉस एक्स। ये सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम में किया गया माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स ना। ये ए डैश हमें निकल गया। अब ए डैश और ए को गुना करना है और आई हमें लाना है। चलिए लाते हैं, तो ए डैश और ए को गुना कीजिए, वाई को लाइए। तो ए डैश का मान लिख दीजिए कितना है, साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स है, और कॉस एक्स है, और साइन एक्स है। अब ये भी बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर ए डैश और ए आपस में गुना होते हैं तो क्या बनते हैं, आई बनते हैं, क्योंकि यही चीज जैसे आगे आपको इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए आपको ए डैश लिख दिया गया, अब ए लिखते हैं, तो कितना है, साइन एक्स है, फिर कितना है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, फिर कितना माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, और फिर कितना है, साइन एक्स है, ये ना है। देखिए लिख दिए, और आई, तो आई का मान भी लिख देते हैं। आई का मान हम लोग जानते हैं कि 1 0 0 1 होता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए, तो साइन जैसे यानी कि रो जैसे कॉलम के साथ गुना करता है, तो साइन जैसे साइन के साथ गुना किया तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस जैसे कॉस के साथ गुना किया तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर जी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। आगे ध्यान दीजिए, यही जैसे इसके साथ गुना करेगा ये अगले जैसे कॉलम के साथ, तो साइन एक्स जैसे कॉस एक्स के साथ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखिए ये वाला जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि cos x माइनस और sin x के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपको, माइनस sin x इंटू में cos x हो जाएगा। आगे देखिए, ये रो का काम खत्म हो गया। अब ये रो जैसे अगले कॉलम के साथ गुना करेगा, अगला मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो cos x sin x के साथ गुना करेगा, cos x जैसे sin x के साथ गुना करेगा, और माइनस का चिन्ह देखिए, ये जैसे इसके साथ गुना करेगा माइनस का, साइन एक्स जैसे फिर cos x के साथ, यानी कि cos x जो गुना करेगा साइन x के साथ गुना करेगा। फिर आगे देखिए, यही टर्म जैसे अगले जैसे कॉलम के साथ, यानी cos के साथ गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और प्लस में कितना, साइन स्क्वायर x। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको जस्ट पहले बताया गया कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी कि इतना बराबर भी 1 होता है और इतना बराबर भी 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये घटेगा खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये घटेगा ये भी 0 हो जाएगा, और ये देखिए आपको 1 होता है, लिख दिए हैं 1। इस तरह से ये प्रूफ करना था, आई बराबर आई हो गया। इस तरह से ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि अतः क्या, अतः ए डैश और ए गुना करते हैं तो आई हमें प्राप्त
होता है, जो आगे हम लोगों को बहुत ज्यादा जैसे काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए देख ही लेते हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये कहता क्या है कि सम्मित सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सम्मित सिद्ध कीजिए। तो सम्मित कहने का मतलब, सम्मित कहने का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स जो दिया गया है ना, सम्मित कब होता है, कब होता है ना, कब होता है। तो ध्यान से समझिए ना, सम्मित कब होता है, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको करेंगे ए डैश तो बराबर हो जाए। जो मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसको करेंगे ए डैश, वो जो से बराबर हो जाएगा यानी कि उसी के बराबर हो जाएगा, तब क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। ध्यान समझिए, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको कीजिए डैश और पहले के बराबर ही आ जाता है, उसी को कहते हैं सम्मित। और विसम्मित कहते हैं किसको, विषम, विषम सम्मित, सम्मित किसे कहते हैं ना। तो इसको समझिए, जो मैट्रिक्स दिया गया है यानी कि हमको जो दिया गया है ए ना, जो ए दिया गया है उसको करेंगे हम ए डैश, क्या करेंगे, ए डैश, और किसके बराबर आना चाहिए, तो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, विषम सम्मित कहलाता है। यानी कि ए डैश कीजिएगा तो आपको माइनस में आना चाहिए, माइनस में आ गया तो आप कह दीजिए कि विषम सम्मित आ गया। अगर ए डैश किए और करने के बाद जैसे उसके बराबर ही आ गया तो कह दीजिए कि सम्मित है, और माइनस में आ गया तो कह दीजिए विषम सम्मित है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि इसको सम्मित सिद्ध कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विषम सम्मित सिद्ध कीजिए। तो सम्मित सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, डैश करना होगा, और डैश करने के बराबर ए के बराबर ही आना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम लोग डैश, यानी कि जैसा ही करेंगे ए डैश, आपको रो है से कॉलम बदल जाएगा, यानी कि 1 ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से मुड़ जाएगा, 1 -1 और 5 हो गया। इस तरह से ये भी जा रहा है, ये भी आपको इस तरह से मुड़ जाएगा, कहने का मतलब -1 और 2 और 1 हो जाएगा। ये भी इस तरह से जो भाग रहा है ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, यानी कि 5 1 3 हो जाएगा। अब जरा हमें ये देखना है कि ये जो आया है ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 1 -1 5 है, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, इस तरह से है। यानी कहने का मतलब कि ए डैश हमें ए के बराबर आ ही गया ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः ए डैश ए के बराबर आ गया, इसलिए कौन है, सम्मित है, सम्मित है ना जी। चलिए सेकंड नंबर देख लीजिए, ये भी क्या करना होगा, विसम्मित होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आपको ए डैश को -a के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हुए सही। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डैश करना है, यानी कि डैश जैसा ही किए रो कॉलम में, यानी कि इस तरह से जो भाग रहा है आपको इस तरह से मुड़ जाएगा, 0 1 -1, ये भी इस तरह से भाग रहा है, इसको भी मुड़ा दीजिए, -1 0 1, ये भी इस तरह से भाग रहा है, इसको भी मुड़ा दीजिए, 1 -1 और 0। अब जरा देखिए, अब क्या करते हैं इसको में कि माइनस हम गुना करते हैं दोनों तरफ, क्या करते हैं, माइनस दोनों तरफ गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि माइनस से दोनों तरफ गुना करने पर, माइनस से दोनों तरफ गुना करने पर, तो देखिए जैसे ही माइनस से इसमें गुना कीजिएगा तो -a डैश हो जाएगा, और इधर भी तो माइनस से गुना कीजिएगा, तो जैसा ही माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस से गुना करने का मतलब कि सब में जैसे गुना होना चाहिए, -1 लिख देते हैं, -1 से गुना करने पर, तो -1 के इसमें गुना कीजिएगा तो एक वैल्यू नहीं रहता है, तो -1 से इसमें जब गुना कीजिएगा 0 में तो आपको 0 ही रहेगा, -1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, -1 से गुना कीजिएगा -1 हो जाएगा, -1 से तो -1, -1 से गुना कीजिएगा 0 में तो 0, -1 से गुना कीजिएगा तो 1, -1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, -1 से गुना कीजिएगा -1 हो जाएगा, और 0 में कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है कि ये जैसे इसके बराबर न करना है जी, विषम सम्मित ने सिद्ध करना है। कहने का मतलब कि आप देखिए यहाँ पर
ए डैश माइनस यहाँ पर सिद्ध करना है ए के बराबर ना। तो देखिए तो हमें ये वाला टर्म है 0 1, ये वाला टर्म ए डैश माइनस वाला, ये देखिए, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, एकदम बराबर है। तो कहिए ना कि बराबर है, तो यहाँ पर लिखिए कि अतः ए डैश माइनस जो है ए के बराबर है। अब माइनस से दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो आपको ए डैश बराबर कितना माइनस ए हो जाएगा। अब यही ना, जब ये कंडीशन रहता है तभी ना, जैसे क्या होता है आपको ये कंडीशन रहता है तभी ना क्या होता है, तो विषम सममित होता है। तो लिख दीजिए कि विषम सममित है, सममित है, सिद्ध हो गया। चलिए तो वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।